अस्सलाम वालेकुम, दिलावर अली अजीमी है। मैट्रिक के बाद जब मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए अपनी तालीमी खर्चात को पूरा करने के लिए, फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आया तो उस वक्त ग्रेजुएशन की जो मंथली फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो लिहाजा मुझे जो है वो जॉब लेनी पड़ी एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी ये समझ लें कि जो ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन की फीस थी वो लगभग समझे आज की करेंसी के लिहाज से $100 ही थी मंथली। तो अब सबको पता था, मेरे दोस्तों को, सब लोगों को जो मेरे साथ पढ़ रहे थे कि यार मैंने तो बिजनेस करना है। और जैसे ही मैंने एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब ली तो सबने पूछना शुरू किया कि भाई तूने तो बिजनेस करना था, तू डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गया। अच्छा जी, मैं बाहर एक्सक्यूजेस देना शुरू हो गया। मैंने कहा देखो भाई अभी तो मैं 18-19 साल का हूँ, 18 साल का हूँ और एज होगी तो कर लूंगा। या फिर मैंने एक एक्सक्यूज में मेरे पास ये आई यार अभी तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब करूंगा, कमाऊंगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर बिजनेस करेंगे। एक मेरे पास एक्सक्यूज ये भी आई कि यार अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने आईटी का बिजनेस करना है, पहले मैं आईटी के कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर बना हूँ, अभी आगे आगे बढ़ता रहूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, फिर मैं जाके जो है वो अपना बिजनेस शुरू करूंगा। तो डिफरेंट एक्सक्यूजेस आई और फिर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया। मेरे मेंटोर ने मुझे इस तरीके से गाइड किया, उनकी दुआएं थी कि मैंने 19 साल की उम्र में ही बिजनेस अपनी कंपनी स्टार्ट कराई और रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें बनना शुरू हो गई। लेटर ऑन मैंने लाइफ में एक बड़ा ज़बरदस्त लेसन इससे सीखा, वो ये कि जब भी कभी हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, वो काम जो है हमारा ख्वाब होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, जब हम उसको चेस करने के लिए निकलते हैं, हमारा जहन में एक खौफ होता है, एक फेयर फैक्टर होता है और वो फेयर फैक्टर हमें कुछ एक्सक्यूजेस देता है, कोई बहाने बनाता है कि यार ये करो, अभी मत करो, अभी ये नहीं है, अभी मत करो, अभी रहने दो। और जो टॉप के बहाने हैं ना, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको भी कहीं ना कहीं आप सोचेंगे जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बिलीव बन के वो बहाने आपके साथ भी जुड़े हुए होंगे। और आप नोट कीजिएगा, मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा बहाना आता है उम्र का। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बहाना आया कि यार मैं अभी बहुत यंग हूँ, मैं 18-19 साल का था और मैं लगता 16 साल का था। तो मैं सोचता था मैं तो जॉब के लिए भी जाता हूँ, तो लोग अभी सोचते बोलते हैं यार कि अभी तो तुम बच्चे हो, तो जब मैं बिजनेस के लिए जाऊंगा तो क्या होगा। तो इसी तरीके से आपके भी ध्यान में आते होंगे कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या बिजनेस शुरू करूंगा। अच्छा, फिर एजुकेशन, यार मेरी एजुकेशन बहुत कम है। फिर मेरे घर के हालात इजाज़त नहीं देते, मेरी बीवी या मेरे हस्बैंड या मेरे पेरेंट्स, मैं अभी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, या मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं आप घर के हालात को बहाना बना के उस काम को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। फिर आपके पास एक बहाना आता है मुल्की हालात अभी मुनासिब नहीं है। ये तमाम वो चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर। मैं खुद आपको बताऊं तो मैंने जब बिजनेस शुरू करने का प्लान किया, जाहिर सी बात है उस वक्त 2002 में, 2003 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उस वक्त इस तरह डिजिटल का इस तरह का दौर नहीं था, पता भी नहीं था हमें। ये तो इत्तफाकन हमारी ऐसी जगह जॉब लगी जहाँ से हमें चीज़ें पता चली, वरना पता ही नहीं था कि भाई ये भी और रास्ते हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है आप उठा के देख लें हिस्ट्री में, आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऐसे मिलेंगे जो लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हुए। मैं खुद अपनी भी मिसाल देता हूँ कि भाई मेरे पास तो बसेस का पूरा किराया नहीं होता था, तो इन्वेस्टमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कितनी दफ़ा ऐसा होता था कि हमें बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे तो हम उससे पहले वाले स्टॉप तक का किराया भरते थे और वहीं उतर जाते थे और बाकी रास्ता हम पैदल तय करते थे। और ये मैं अकेला नहीं था, आपको बहुत सारे हजारों लाखों लोग मिलेंगे ऐसे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ सिग्निफिकेंस काम कर रहे हैं और उन्होंने बगैर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। तो ये जो सारी नेगेटिव बिलीव्स है ना, इनको जहन में आपको रीवायर करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है पॉजिटिव बिलीव्स के साथ। अगर आप इसको पॉजिटिव बिलीव से रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये बिलीफ सिस्टम आपको एफर्ट्स ही नहीं करने देगा, वो कोशिश ही नहीं करने देगा जो आपको किसी भी काम को कामयाबी से करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके जहन में बैठ गया यार मेरे पास जब तक 50-60 लाख रुपए नहीं होंगे तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ना 50-60 लाख रुपए आएंगे ना वो काम होगा। आप ये बोलेंगे यार मुझे ये काम करना है, इस डेडलाइन तक करना है, फिर रास्ते फिगर आउट हो जाते हैं। मैंने आपको अपनी मिसाल दी, तो मैंने बावजूद इसके कि हमने इन मैट्रिक के बाद से अपनी तालीमी अखराजात और सारी चीज़ें खुद लेके चलना शुरू की। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस पे की, मैंने DIT किया, मैंने ग्राफिक्स का कोर्स किया, मैंने वेब का कोर्स किया,
CCN है, उस वक्त काफी महंगा होता था सर्टिफिकेशन, वो की नहीं। जो मुझे लगता था यार कि मेरे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे गोल्स के करीब करने वाली चीजें हैं, अब वो की कैसे, वो एक अलग बात है। कहीं स्कॉलरशिप मिल गई, कहीं कोई ट्यूशन हमने रात के ऐसे उठा लिए जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन गए, सेमेस्टर गैप आते थे उसके अंदर ओवर टाइम्स कर लिए। समहाउ इंसान फिगर आउट कर लेता है। वंस उसका माइंड ये हो गया यार ये काम करना ही करना है, रास्ते अल्लाह ताला खोल देता है। अस्सलाम वालेकुम।